अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ ME इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर शेयर करूँगा कंप्यूटर के। तो कंप्यूटर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर मोस्टली बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट होता है, क्योंकि अगर आप गेमर हैं या आप जो है वो ब्राउजिंग पसंद करते हैं या आप जो है वो हाई लेवल के गेम खेलना चाहते हैं या कोडिंग करना चाहते हैं, सी लैंग्वेज समझना चाहते हैं, पाइथन, जावा, कुछ भी इस तरह की चीज़ें समझना चाहते हैं, आगे कंप्यूटर की फ़ील्ड में आगे जाना चाहते हैं, तो आपको कंप्यूटर सीखनी पड़ेगी। और 9 से ज़्यादा बेहतर जगह नहीं है कोई कंप्यूटर सीखना शुरू करने की, यानी बेसिक सीखना शुरू करने की। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपके पास मौजूद हैं जो कि बेसिक आपको सिखाते हैं, जैसे वर्ड सिखाते हैं या डिप्लोमा कराते हैं। तो वहाँ पर आपको पता है फ़ीस बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। मुझसे बच्चों ने सवालात भी किए थे इस तरह के कि सर हम कंप्यूटर सीखना चाहते हैं। तो मैं जवाब देता हूँ कि 9 क्लास से बेहतर कोई किताब नहीं है कंप्यूटर सीखने की। मुझसे बच्चे बोलते हैं सर इंग्लिश सीखना चाहते हैं, मैं बोलता हूँ 9 क्लास की इंग्लिश से बेहतर कोई किताब नहीं है सीखने की। मुझसे बच्चे बोलते हैं सर मैथ सीखना चाहते हैं, या अक्सर लोग बोलते हैं, तो मैं बोलता हूँ 9 क्लास की मैथ से बेहतर किताब नहीं है मैथ सीखने की। आप ना सिर्फ सीख भी जाएंगे, बेसिक नंबर भी अच्छे ले लेंगे, बल्कि उस सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग भी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये किताबें बनाई ही ऐसे जाती हैं कि बेसिक सिखा दी जाए। अगर आप चाहें तो 9 में सिर्फ चीज़ों को रट लें, यानी मेमोराइज़ कर लें, पास हो जाएं, फिर आगे जाके किसी इंस्टीट्यूट में यही चीज़ दोबारा सीखें, आज से 3 साल बाद, 2 साल बाद। लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पर ध्यान से पढ़ें, जिस तरह पढ़ने का तरीका है उसे फॉलो करें। मैं जिस तरह बात कर रहा हूँ, दबे लफ्ज़ों में बात कर रहा हूँ, कोशिश करता हूँ आप ये बात समझ जाएंगे। खुले लफ्ज़ों में ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ताकि जो है आप लोगों को समझने में आसानी रहे। तो आप लोग जो है फिर आगे जाकर इसे सीख रहे होंगे दोबारा, तो इससे अच्छा यहाँ मेहनत कर लें, इंशाल्लाह आगे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, आज जो करेंगे कल उसका नतीजा लेंगे, या चाहे अच्छा करें या बुरा करें। ठीक है, तो चलें कंप्यूटर के क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं। तो बच्चों ने मुझसे पूछा था कि सर वीडियोस में आप बहुत लंबी कर देते हैं, वीडियो को 8 मिनट की। तो मैंने उनको उस वक्त तो जवाब नहीं दिया था, लेकिन यहाँ मैं जवाब दे रहा हूँ उन बच्चों को। और मैं उनको ये कहूँगा कि देखें, ये वीडियोस बनाने में ना काफ़ी ज़्यादा मुझे टाइम लगता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो बातें हो सके ना वो कर दूँ, आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दूँ। हाँ, अब इसमें हो सकता है कि कोई बात ऐसी हो कि जो कि पीछे भी वीडियो में मैंने बोली हो और इसमें भी बोल दी हो, तो शायद वो हिस्सा जो है आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट ना हो। लेकिन मोस्टली बातें मैं कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल नई हो, जो कि ना कही हो और जो कि ना बताई हो, ताकि आपका 1 मिनट भी ज़ाया ना हो। ठीक है, आप अगर किसी कोचिंग में जाते हैं तो आधा 1 घंटा पहले तो आप जाने में लगाते हैं या आने में लगाते हैं, दोनों मिला के आधा 1 घंटा लगा लेते हैं। उसके बाद फिर वहाँ पर क्लास शुरू होने में टाइम लगता है, फिर क्लास शुरू हो जाती है तो कुछ टाइम जो है वो दूसरी चीज़ों में भी चला जाता है। लेकिन यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आपके लिए जहाँ पर आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। ठीक है, आपको वीडियो देखनी है, आपने 1 मिनट में मोबाइल उठाया, 1 मिनट में चैनल का नाम सर्च किया, 1 मिनट में वीडियो देख ली और आपको बात समझ में आ गई। जो चीज़ आपने 2 घंटे में समझनी थी वही चीज़ आपने 10-15 मिनट में समझ ली, तो टाइम यहाँ पर तो सेव होता ही है आपका। लेकिन अगर फिर भी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो इजाफी हों, तो मैं कोशिश करता हूँ वो ना हो। ठीक है, ये सवालात बच्चों के कमेंट सेक्शन में मुझे मिले थे, तो इसलिए मैंने कहा। आपके जो सवालात होते हैं, आपकी जो दुआएं होती हैं, आपकी जो एप्रिसिएशन होती है, तारीफ़ें होती हैं, वो तमाम मुझे मिल रही होती हैं, क्योंकि इस चैनल का जो लिंक है, यानी इस चैनल का जो हमारे पास यूट्यूब स्टूडियो है, वो मेरे पास ही होता है। तो मुझे वो तमाम चीज़ें मिलती हैं। तो कमेंट में जो भी आपकी राय हुआ करे बता दिया करें। ठीक है, चलें, अब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, फिर आप बोलेंगे, तो इसलिए इसे शुरू करता हूँ। ठीक है, चलें। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिंक आप एज इट इज़ आप जो है वो जानते हैं एज़ यूजुअल के कमेंट जो है डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। बायो के भी इंपॉर्टेंट MCQs क्वेश्चन आंसर शेयर कर दूंगा। बस अनफॉर्चुनेटली कह लीजिए कि मैं बायो का स्टूडेंट नहीं हूँ और ना ही मेरी फील्ड बायो की है, तो इसलिए ज़्यादा उसके ऊपर मैं ध्यान नहीं दे पा रहा होता हूँ। ठीक है, कंप्यूटर, इंग्लिश, इस्लामियात, उर्दू और दूसरे जो सब्जेक्ट हैं वो हमने मोस्टली ज़्यादा पढ़े भी हैं और उन पे ध्यान भी दिया है, तो इसीलिए क्या होता है कि वो ज़्यादा मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, कराता रहता हूँ। बस एक बायो का सब्जेक्ट छोड़ के बाकी तमाम चीज़ें तो मैं आपके साथ शेयर कर ही रहा होता हूँ। ठीक है, तो चले आ जाएँ। अच्छा, देखिए यहाँ पर आपको 40% MCQs का पैटर्न पता है कि आगे आने वाला है, अभी तक आया नहीं है। ठीक है, तो इससे प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बात बता दी थी। तो जैसे ही वो आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कितने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, कितने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं। लेकिन फिर भी हम ये चीज़ जो है वो मान के चलते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करने के लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे। ठीक है, 2.5 घंटा नहीं मिलेगा, 2 घंटे मिलेंगे। शायद इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने 2.5 घंटा कहा भी था, क्योंकि शायद उस वक्त स्कीम नहीं आई थी 40% MCQs वाली, तो अभी नहीं आई है ये स्कीम, कुछ टाइम पहले आई है, लेकिन
कह सकते हैं कि नहीं है, क्योंकि अभी तक मॉडल पेपर या गेस्ट पेपर हमारे पास है नहीं 40% वाला, ठीक है। और जिन पब्लिशर्स ने बना लिए हैं तो वो भी शायद इशू नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि जब तक मॉडल पेपर बोर्ड की तरफ से नहीं आएगा मार्केट में उससे रिलेटेड चीज़ें नहीं आएंगी। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो गया कि किसी पब्लिशर ने वो इशू कर दिया 40% MCQs वाला गेस्ट पेपर, और पता चला मॉडल पेपर आया नहीं या मॉडल पेपर पुराना ही आ गया या न्यूज़ जो है वो वापस ले ली गई, तो फिर उस मॉडल पेपर का जो है, जो गेस्ट पेपर आएगा पब्लिशर की तरफ से या जो हमारी तरफ से दिया जाएगा, उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है, बच्चों को मिसगाइड हो सकता है, बच्चों का जो अटैम्प्ट ज़ाया हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और कुछ बच्चों का तो पेपर भी ख़राब हो सकता है इस वजह से। तो इस चीज़ों को हर कोई ध्यान रखता है, चाहे कोई वो नोट्स बनाने वाला हो या चाहे वो कोई पब्लिशर हो, कोई भी पब्लिशर हो, वो तमाम लोग इस चीज़ का ध्यान रखते हैं, और सबका एक ही मकसद है कि आपके अच्छे से अच्छे नंबर लाए जा सके, आपको लाइफ में आगे से आगे बढ़ाया जा सके, आपको जो है वो आगे से आगे बढ़ने में मदद की जा सके, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि आपके पास जो क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, अब इसमें लॉन्ग और शॉर्ट दोनों शामिल हैं। ये लॉन्ग मैंने एल के लिए लिख दिया है और एस मैंने शॉर्ट के लिए लिख दिया, ठीक है। दोनों के लिए आपको मोस्टली हो सकता है कि 2 घंटे मिले, ठीक है, ये 2 घंटे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। होगा कि अगर 1 घंटा आपको उसके लिए मिल रहा है MCQs के लिए, तो फिर 2 घंटे ही बचते हैं, तो वो इसके लिए दे देंगे वो आपको। तो आपने फिर अब टाइम मैनेजमेंट अपनी तरफ से करनी होगी। वो आप आएंगे ना सवालात, तो पता चलेगा कि कितने लॉन्ग करने कितने शॉर्ट, तो फिर उससे मैं भी बता दूंगा कि आप जो है ना इतना टाइम दे दीजिएगा शॉर्ट को, इतना दे दीजिएगा लॉन्ग को। अभी मैंने आपको बोल दिया ना कि 1 घंटा शॉर्ट को दीजिएगा, 1 घंटा लॉन्ग को दीजिएगा। पता चला लॉन्ग जो है वो 2 करने हैं या 1 करना है, और शॉर्ट जो है वो 8-9 करने हैं, तो फिर 1 घंटा तो एक सवाल को नहीं देंगे ना आप लॉन्ग में। तो इसीलिए मैं ये बात तो रहने दे रहा हूँ कि कितना टाइम आप लॉन्ग को दीजिएगा, कितना शॉर्ट को। अगर मुझे पता होता तो मैं आपको ज़रूर बता देता। देखें, आपने मेरे चैनल पे ये चीज़ देखी होगी और मुझे इस चीज़ पर मेहनत करते हुए देखी होगी कि कंसिस्टेंसी से काम करता हूँ, यानी मुस्तकिल मिजाजी रखता हूँ अपने अंदर, और आपके लिए कन्वीनियंस, आसानियाँ पैदा करता रहता हूँ, ठीक है। 8 मिनट की वीडियो, 9 मिनट की वीडियो में नहीं समझता कि कोई बहुत ज़्यादा होता है टाइम आपको कुछ समझने के लिए, ठीक है। तो बात समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो ये बात मैं यहाँ कर रहा हूँ, आप लोग इस बात को याद रखिएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात, फिर बोल रहा हूँ कि मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ कि 1 घंटा शॉर्ट को दीजिएगा, 1 घंटा लॉन्ग को दीजिएगा। ये बात मैं इंशाल्लाह उस दिन करूँगा जिस दिन मॉडल पेपर आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो कोर्स कंप्लीट हो चुका है, अब मॉडल पेपर गेस्ट पेपर पे ही काम चल रहा है। मैं जैसा कि मैंने कहा था कि 2-3 महीने पहले कोर्स कंप्लीट कराऊंगा, तो 2-3 महीने पहले ही तमाम कोर्स कंप्लीट कराया मैंने आपको, ठीक है। तो अब आखिर में मैं आपको ये बता दूं कि आप में से बहुत से स्टूडेंट ये काम करते हैं कि वो क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आ रहा तो उसकी जगह छोड़ के क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये तरीका बिल्कुल गलत है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कीजिएगा। खुदा ना खास्ता हो सकता है कि आपको अब क्वेश्चन नंबर 1 करने का दोबारा टाइम मिले ही ना, क्योंकि नीचे के क्वेश्चन में इतना टाइम चला जाए। तो ये तरीका बिल्कुल नहीं कीजिएगा। सबसे पहले 5 मिनट पेपर पढ़ लीजिएगा, टिक लगा लीजिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन कौन से करने हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 पहले कर देते हैं, अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 पहले कर देते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 बाद में कर देते हैं, तो ये सही है। बोर्ड में एग्जामिनर ना ही आपके नंबर काटेगा, ना ही आपको जो है वो नेगेटिव मार्किंग करेगा, ना ही कुछ इस तरह का होगा। क्यों? क्योंकि उसको क्वेश्चन से कंसर्न है, उसको क्वेश्चन से मतलब है, पैटर्न से कोई मतलब नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पहले कर देता है, अगर नहीं आ रहे हैं तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकता है। लेकिन कोशिश नहीं कीजिएगा इस तरह का करने की कि लॉन्ग पहले कर दिए शॉर्ट बाद में। अच्छा सा पैटर्न रखें, शॉर्ट पहले करें, लॉन्ग बाद में। और MCQs तो पहले करिएगा ही करिएगा, क्योंकि आपको MCQs का MCQs का पेपर देकर वापस ले लिया जाएगा। ये छोटी सी गलती थी, बता दी, जो चीज़ें थी बता दी। इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह गाइड करता रहूँगा। अपने सवालों से मुझे आगाह करते रहिएगा कमेंट सेक्शन में, इंशाल्लाह जवाब देता रहूँगा, ठीक है। तो आप लोगों से यही कहूँगा कि दुआएं ज़रूर कीजिएगा मेरे लिए, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। ये जो काम कर रहा हूँ इसे कंटिन्यू रखूँगा इंशाल्लाह। आप लोगों का सपोर्ट मुझे रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा।